मिशन प्रेरणा के लक्ष्य प्राप्ति के लिए जनपद कौशाम्बी से पूछे गए आधारशिला पे ये प्रश्न है। इनको हम लोग देखेंगे क्या क्या है, पर क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, इरैक के अंतर्गत अनुभव की गतिविधियों में क्या गुणा होना चाहिए। दूसरा है, इरैक के अंतर्गत समेटना एवं निष्कर्षण निकालने में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है। इनके ऑप्शन है, इरैक के अंतर्गत अनुप्रयोग में कौन सी गतिविधि आवश्यक है। इरैक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खुले छोर वाले प्रश्नों की विशेषता होती है। मौखिक अभिव्यक्ति बोलने में सम्मिलित होता है। परिवेशी अध्ययन के बुनियादी कौशल हैं, परिवेशी अध्ययन के लिए जरूरी नहीं है। सामान्य शिक्षण विधि के सूचक हैं। शिक्षण योजना में विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये इनके ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। और इरैक से क्या तात्पर्य है, केंद्रीय आउटकम क्या है, नेस्टेड आउटकम से क्या आशय है, लर्निंग गैप को कैसे पता करेंगे, लर्निंग आउटकम क्या है, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या हो सकता है, ELPS से क्या आशय है, गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कक्षा 1-2 के लिए दैनिक समय सारणी क्या है, आधारशिला का भाग 3 किस विषय से संबंधित है, मेरे स्वयं की शिक्षण संदर्शिका होनी आवश्यक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इतने प्रश्न दिए हुए हैं, ये आधारशिला से सारे संबंधित हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। इनके उत्तर आपको हमारे जो वीडियो आएगा आधारशिला संबंधित उसमें होंगे। परिषद जौनपुर आधारशिला क्विज। तो यहाँ पे सीधे आधारशिला से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आप सभी अवगत है कि उत्तर प्रदेश मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य को विकसित किया गया है। इन तीनों मॉड्यूल आप सभी को PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिए गए थे। तो आपसे अपेक्षा की गई थी इनका कोरोना लॉकडाउन में आधारशिला मॉड्यूल का अध्ययन कर लिया गया होगा और अनवरत कर रहे होंगे। तो 21/5/2020 तक इस क्विज को करने के बाद आप सबमिट बटन दबा सकते हैं। नाम, पदनाम, विद्यालय, विकासखंड, भाषा की कितनी दक्षताएं हैं, गणित की कितनी दक्षताएं हैं, गणित के सीखने के क्रम हैं, आधारशिला हस्त पुस्तिका में कितने भाग हैं, शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः ERAC, NLO सभी बच्चों में समझकर मौखिक अनुक्रिया देने बोलने का कौशल विकसित करना किस लक्ष्य का है। बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का रूप देते हैं, यह किस कक्षा की भाषा का लक्ष्य है। 2 अंकों की समझ विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। दैनिक समय सारणी किस पृष्ठ पर उल्लेखित है। फाउंडेशन लर्निंग आउटकम की साप्ताहिक कार्य योजना भाषा की सम्मिलित कक्षा है। ICT आधारित गतिविधियों का उल्लेख किस पृष्ठ पर है। विद्यालय कार्य योजना बनाई जानी चाहिए और सबमिट। तो आपने देखा कितना मतलब कि डीपली इसमें पूछा गया, पृष्ठ संख्या तक की पूछी गई है। तो आपको काफ़ी डीपली इसको स्टडी करना होगा। कौशाम्बी से शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका से प्रश्न पूछे गए हैं। दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से। यहाँ पे ये देखिए सभी के लिए है, सहायक अध्यापक से लेकर अनुदेशक तक। उसके बाद सारे ब्लॉक दे रखे हैं, जिस ब्लॉक का अपना देखिए। और विषय, हाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे विषय जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी तो एक ही विषय दिख रहा है, यानी कि जितने मॉड्यूल आए हैं इस पे सब पे आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे आपके विषय आगे भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है। किस स्थिति में शिक्षक का शैक्षिक वातावरण बेहतर होगा। जब आप शिक्षण योजना के साथ सीखने का कार्य करेंगे। शिक्षक डायरी का संबंध है। शिक्षण योजना का आधार है। प्रार्थना सभा की सुविचार योजना हो सकती है। संध्याकालीन सभा में होना चाहिए। जीवन कौशल का विकास बच्चों में कैसे होगा।
बाल संसद का संबंध है। बच्चों को किन पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए? शैक्षिक नेतृत्व का गुण है। शैक्षिक नेतृत्व कैसे होना चाहिए? विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित होना चाहिए और शिक्षण योजना में प्रमुख बिंदु हैं। सीखने सिखाने की गतिविधियाँ प्रक्रियाओं के उपबिंदु हैं। शैक्षिक गतिविधियाँ हो सकती हैं। गतिविधियाँ उपयोगी होती हैं क्योंकि विशेषकर भाषा में पाठ में दिए गए चित्र पर बातचीत होना चाहिए, क्योंकि इसमें माचिस की तीलियों से आसानी से सीखा जाता है। 20 प्रमुख जयंती और उत्सव विद्यालय मनाए जाते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, देख लीजिए, और इनके उत्तर आपको इस मॉड्यूल का विश्लेषण जब होगा तो उसमें आपको जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा मिलते जाएंगे। मैं डायरेक्ट किसी भी प्रश्न के उत्तर यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा विभाग चाहता है आप ये पूरा मॉड्यूल अच्छे से पढ़ें। तो हम विभाग के अनुसार ही आपको पूरे मॉड्यूल का निष्कर्ष यहाँ पे देंगे, विश्लेषण करेंगे। किसी भी प्रश्न के उत्तर मैं इस तरीके से यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। तो आप पूरे मॉड्यूल को देखें और इसको अच्छे से समझें। ये प्रश्न जीवी नगर से हैं। इसमें सीधे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से ही पूरे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरीके से मॉड्यूल वाइज भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरे मॉड्यूल को आपको स्टडी करना है। चलिए देखते हैं। और हाँ, एक प्रश्न और सभी लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सभी टीचर्स को भरना है? जूनियर प्राइमरी शिक्षा मित्र अनुदेशक। तो आपको बता दें, ये सभी लोगों को भरना है, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो जूनियर में हो, और चाहे वो इंचार्ज हो या प्रधानाचार्य हो। ये सभी के लिए भरना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है। तो पहले देखिए, यहाँ पे लिस्ट में यहीं पे दे दिया है शिक्षा मित्र, शिक्षक, अनुदेशक और सब कुछ है। शिक्षा, शिक्षिका, शिक्षा मित्र, अनुदेशक का नाम। उसके बाद विद्यालय का नाम, पद जो भी है का, अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अदर भी है। फिर फ़ोन नंबर, जनपद, विकासखंड। अब यहाँ पे प्रश्न आ जाते हैं। तो इस मॉड्यूल को मैंने पूरा एक इसका वीडियो बना रखा है, उसमें इसके सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर कोई उत्तर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगला प्रश्न है, लर्निंग आउटकम की अवधारणा को स्पष्ट तरह से समझा जा सकता है। बच्चों में लर्निंग गैप है। मॉड्यूल में कितने दिन के शिविर की चर्चा की गई है? शिविर के लिए आकलन प्रपत्र में प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। और ध्यानाकर्षण शिविर के लिए बच्चों के कितने समूह बनाए गए हैं? ध्यानाकर्षण शिविर में समूह 3 में रखा गया है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियाँ दी गई हैं? ध्यानाकर्षण शिक्षण के लिए आवश्यक है। और ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मुख्यतः। और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में आपके अनुभव एवं सुझाव। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत इजी प्रश्न है। एक बार आप हमारे इस वीडियो को देख लीजिए, और मैंने पूरे ये सारे प्रश्न उसमें कवर किए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको प्रश्न नहीं मिलते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनली भी। प्रेरणा चित्रकूट, जनपद चित्रकूट से ये शिक्षकों से प्रश्न पूछे गए हैं। उनका यहाँ पे मैं स्क्रीन वीडियो दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। पहले नाम है, पद है, ब्लॉक है, विद्यालय का नाम, उसके बाद क्वेश्चन, विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता। इनके उत्तर मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। जिनको भी उत्तर चाहिए पहले तो आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए, आपको सारे उत्तर इसमें मिल जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको उत्तर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और स्टूडेंट स्क्वाड समिति है। विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य ICT संसाधन नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिक्षक डायरी के मुख्य अंग, अधिगम पत्रिका संबंधित है। शिक्षण संग्रह पुस्तिका से संबंधित मुख्य कारक है। और A to Z द्वारा निम्न में से किससे प्रदर्शित किया गया है? शिक्षण प्रक्रिया संबंधित आकलन का फीडबैक किसके साथ साझा किया जाना चाहिए? और नियमित आकलन प्रक्रिया में सहायक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये सबमिट कर देना है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप हमारे इस शिक्षण संग्रह
कंपेडियम मॉड्यूल को पूरा देख लीजिए, सारे उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। मैंने सारे उत्तर इसमें कवर किए हैं और आपका ये कंपेडियम पूरा आपका स्टडी हो जाएगा। उसके बाद आपसे इसके बाद फिर एक टर्म के बाद आपसे दोबारा भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन दोबारा पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। ये नहीं कि एक बार आपने इसके उत्तर दे दिए तो आपसे विभाग नहीं पूछेगा। ये आपका सतत प्रक्रिया 2 साल चलना है, 2022 तक का ये पूरा प्रोग्राम है। तो आप लोग इन मॉड्यूल्स को बहुत ही सीरियसली लीजिए और इनको अच्छे से पढ़िए। तो आप इनके उत्तर ढूंढिए, नहीं मिलते तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे पास आए हैं गोंडा से शिक्षक संग्रह पर आधारित ARP तथा शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के लिए जनपद गोंडा। आदरणीय श्री VK आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद गोंडा की परिकल्पना हेतु। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस, तब देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन शिक्षण संग्रह से आधारित हैं। तो शिक्षण संग्रह का वीडियो में इसके बाद बनाऊंगा। अभी मैं ध्यानाकर्षण का वीडियो बना के उसको कवर कर रहा हूं, लेकिन मैं ये प्रश्न आपको इसलिए दिखाई दे रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षक के दैनिक शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मॉड्यूल है। तो इसमें आंसर इसका आप लोग दे सकते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलता है मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनको बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे डायरेक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो आला अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि आप लोग मॉड्यूल को पढ़ें। तो मैं केवल इतनी मदद कर रहा हूँ कि आपको इस मॉड्यूल को संक्षिप्त कर दे रहा हूँ। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस वीडियो को सुन के पूरे मॉड्यूल को समझ सकते हैं, लेकिन उत्तर आपको खुद से ही ढूंढना है। हाँ, मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, आप मुझे फ़ोन करके उस पर सलाह कर सकते हैं। तो अगला है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने तरीके हैं। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रसार, प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन तो आप नॉर्मल दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल हैं। अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों के अधिगम के संकलन में सहायक है। शिक्षण योजना में प्रमुख बिंदु होते हैं। शिक्षक डायरी में मुख्य कितने भाग होते हैं। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल होते हैं। सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की। ये B.Ed का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इस मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसके बाद आपका डिटेल और यहाँ पे सबमिट का बटन है। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पे आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये देखिए प्रश्न, मिशन प्रेरणा श्रावस्ती क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे भी आपको ये प्रश्न 13/5/2020 तक के शाम 6 बजे तक जमा करने थे। तो यहाँ पे पूरे इनमें प्रश्न ही पूछे गए हैं। देखिए, शिक्षक डायरी प्रारूप किस मॉड्यूल पे दिया गया है, और यहाँ पे एक मॉड्यूल और लिया गया है, प्रेरणा सूची। तो इसको भी मैं देखता हूँ, अभी मैंने भी इसे नहीं देखा है प्रेरणा सूची। तो ये प्रश्न भी आप नोट कर लीजिए। शिक्षक डायरी में मुख्यतः कुल कितने भाग होते हैं। किस कक्षा तक के बच्चों को सुलेख एवं श्रुतलेख अपेक्षित किया जाता है। अटेंडेंस स्क्वाड का नाम किसको दिया गया है। मार्शल प्रस्तुतिकरण हेतु कितने बच्चों को प्रतिदिन असेंबली में बोलने का अवसर दिया जाता है। मार्शल प्रस्तुतिकरण हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इस तरीके से भर के सबमिट करना है। मॉड्यूल का प्रसार एवं अध्ययन। विकासखंड कचौना, जनपद हरदोई के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों द्वारा 13/5/2020 की शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। ये तो इसमें देखिए जो प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे पहले विकासखंड का नाम, न्याय पंचायत का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय स्तर,
प्राथमिक उच्च प्राथमिक सम्मिलित अध्यापक का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम, अध्यापक का विभाग में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो रहे थे। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और इनके उत्तर आप ढूंढिएगा इसमें। पहला था, क्या आपने आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल प्राप्त हो गई है? यस नो में देखिए, आप इसको आगे बढ़िए। यदि नहीं तो अधिकतम 10 शब्दों के कारण लिखें और यदि हाँ तो उनका अध्ययन किया। आधारशिला मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो अभी जब हम लोग आधारशिला को डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा आधारशिला में कितने भाग हैं। आधारशिला मॉड्यूल किस विषय पर आधारित है? ध्यानाकर्षण शिविर की व्यवस्था किस प्रकार के बच्चों के लिए होती है? तो ध्यानाकर्षण में जो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि ये किस बच्चों के लिए है, क्योंकि इसका नाम ही है, क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल का मतलब ही होता है ऐसे बच्चे जो हमारे कक्षा के अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कक्षा शिक्षण प्रभावी बनाने की कुल कितनी तकनीकी दी गई हैं? तो ये प्रश्न भी आपका कवर हो चुका है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? इस संग्रह मॉड्यूल को जब मैं पढ़ाऊँगा, जब कवर करूँगा तो उसमें इसका प्रश्न का उत्तर दूंगा। सांप सीढ़ी के माध्यम से अंकों के बढ़ते और घटते क्रम को किस मॉड्यूल में बताया गया है? तो जब तक आप पूरे मॉड्यूल को एक्सरसाइज नज़र में एक बार देख नहीं लेंगे तब तक इनके उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस बीच बीच से कोई चित्र देख के जो चीज़ आई है उनसे प्रश्न पूछ दिए गए हैं। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को प्रेरणा मिशन के किस मॉड्यूल में डाला गया है? और बच्चों में लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के लिए किस मॉड्यूल का विकास किया गया है? तो ये 18 प्रश्न इसमें हमारे ब्लॉक से पूछे गए थे। इसके अलावा अभी 1-2 ब्लॉक से और भी मुझे प्रश्न प्राप्त हुए हैं। कई ब्लॉक में तो केवल सीधे 1 से 15 या 1 से 18 तक केवल प्रश्न ही पूछे गए हैं। यहाँ पे तो केवल 11 से 18 तक पूछे गए थे, लेकिन कहीं कहीं पे तो पूरे 18 या 15 प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी ब्लॉक में इस तरह से और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढिएगा। इस मॉड्यूल में जो आपको उत्तर मिल रहे हैं उसे नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे के मॉड्यूल में आगे के वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दूंगा।